वायदे हमने आपसे किए हैं, मैं उनको पढ़ लेता हूं। सबसे पहले, आज तक कोई नहीं जानता कि पिछड़ों की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है, कोई नहीं जानता। तो हमारा पहला काम जाति जनगणना। चोट लगती है, डॉक्टर कहता है एक्सरे करो। चोट हिंदुस्तान में जनता को लग रही है। जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे और हिंदुस्तान के जो धन है उसका सर्वे हम कराएंगे। पता लगाएंगे पिछड़े वर्ग के कितने लोग, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग, दलित कितने, आदिवासी कितने, माइनॉरिटी कितने, और पता लगाएंगे हिंदुस्तान का धन कितने लोगों के हाथ में है, किन लोगों के हाथ में है। हर संस्था को देखेंगे, मीडिया को देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखेंगे, सरकारों को देखेंगे, पता लगाएंगे क्या सचमुच में पिछड़ों की भागीदारी है, दलितों की भागीदारी है, आदिवासियों की भागीदारी है, गरीब जनरल कास्ट की भागीदारी है। और जाति जनगणना से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा। दूसरा काम, देखिए मेरे दिमाग में एक नंबर है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं उस नंबर को लिए चल रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, उनकी मदद की, तो हम हिंदुस्तान के हर गरीब की मदद करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो हमारा दूसरा काम, हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार में एक महिला को, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। आप अगर गरीब हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी और उस दिन तक डालेगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। झूठ बोला। जो अमीर घर के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। शब्द आपने सुना होगा,
उनको ट्रेनिंग के लिए 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बड़ी बड़ी कंपनियों में भेजा जाता है, उनको पैसा मिलता है और ट्रेनिंग मिलती है। हिंदुस्तान में गरीब लोग अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, सिर्फ अमीर लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। सिर्फ अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करवा सकते हैं। हमने पहले रोजगार का अधिकार दिया, मनरेगा दिया। गांव में जो भी मजदूरी करते थे उनको हमने रोजगार की गारंटी दी। अब हम हिंदुस्तान के हर युवा को अप्रेंटिसशिप की गारंटी देने जा रहे हैं। अप्रेंटिसशिप कानून क्या कहता है कि अगर हिंदुस्तान का कोई भी युवा, शिक्षित युवा, अगर अप्रेंटिसशिप चाहता है तो प्राइवेट कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, सरकारी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में उसको 1 साल की अप्रेंटिसशिप और 1 लाख रुपए हिंदुस्तान की सरकार देगी। और फिर अगर वो युवा अच्छी तरह काम करेगा, 1 साल के अंदर अच्छा काम करेगा, 1 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर फिर उसके बाद उसको नौकरी भी मिल सकती है। भाई और बहनों, 30 लाख सरकारी पोस्ट हैं, नौकरियां हैं, 30 लाख। नरेंद्र मोदी जी ने उनको खाली रखा। अपने जो 20-25 मित्र हैं उनकी मदद करने के लिए हम 2 काम करने जा रहे हैं। पहला काम, 30 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले करने जा रहे हैं। और दूसरा काम, और यह सुनकर करोड़ों लोगों के दिल में खुशी आएगी, जो ठेकेदारी प्रथा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसको हम पीएसयूज में और सरकार में खत्म करने जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार में काम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट से, ठेकेदारी से नहीं करेगा। उसे परमानेंट जॉब, परमानेंट जगह दी जाएगी, उसे पेंशन दी जाएगी और उसके परिवार की रक्षा होगी। चौथा काम, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से साफ कह दिया, आपका कर्जा माफ नहीं होगा, आप आतंकवादी हो और आपको सही एमएसपी नहीं देंगे। हमारी सरकार आएगी, कानूनी एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के लिए लागू कर देगी। और अगर नरेंद्र मोदी कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी फिर से किसानों का कर्जा माफ करके आपको दिखा देगी।